मैंने तो तय किया है कि मैं जब भी रिटायर्ड हो जाऊंगा, मैं मेरे बाकी का जीवन वेद, उपनिषद और प्राकृतिक खेती के लिए खर्च करूंगा। ये प्राकृतिक खेती ये इस प्रकार का एक वैज्ञानिक प्रयोग है जो कई प्रकार के फायदे देता है। फर्टिलाइजर वाला गेहूं खाने से कैंसर होता है, बीपी बढ़ता है, डायबिटीज होती है, थायराइड की प्रॉब्लम आती। शुरू में तो हमें मालूम नहीं पड़ा। ये आपने सुना देश के गृह मंत्री अमित शाह को। रिटायरमेंट के बाद का उनका प्लान तैयार है और इस प्लान में शामिल है नेचुरल फार्मिंग। जब पॉलिटिक्स से अमित शाह संन्यास लेंगे तो वो प्राकृतिक खेती करेंगे। उन्होंने कहा कि रासायनिक उर्वरकों से उगाए गए गेहूं से सेहत के लिए कई समस्याएं पैदा होती हैं। प्राकृतिक खेती न केवल शरीर को रोग मुक्त रखने में मदद करती है, बल्कि उससे कृषि उपज भी बढ़ती है, मिट्टी की सेहत भी सुधरती है। अब अगर देश के गृह मंत्री ने खेती से जुड़ी इतनी अहम बात कही है तो आपके लिए इसकी पूरी डिटेल जानना जरूरी है। इस वीडियो में आपको मिलेगी प्राकृतिक खेती से जुड़ी पूरी जानकारी और हर सवाल का जवाब। नमस्कार, मैं हूं हिमानी दीवान, आप देख रहे हैं किसान तक और इस वीडियो में आपको बताऊंगी प्राकृतिक खेती के बारे में हर जानकारी। सबसे पहले जानिए कि क्या होती है नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती। नेचुरल फार्मिंग खेती के उस तरीके को कहते हैं जिसमें रासायनिक खाद, कीटनाशक या किसी भी तरह के सिंथेटिक इनपुट का उपयोग नहीं किया जाता। ये खेती पूरी तरह से उन चीजों पर निर्भर होती है जो हमें प्रकृति से मिलती हैं। ये खेती मिट्टी की सेहत, पशु संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के साथ ही इंसान की सेहत यानी हर बात का ध्यान रखती है। अब जानिए प्राकृतिक खेती यानी नेचुरल फार्मिंग की मेन जो खासियत है, मुख्य जो बातें हैं वो क्या हैं। कुछ पॉइंट्स जब आपके सामने आएंगे तो आप ये जान लेंगे कि आखिर क्यों गृह मंत्री ने प्राकृतिक खेती का जिक्र किया और क्यों लगातार प्राकृतिक खेती के प्रचार प्रसार में सरकार भी इस समय जुटी हुई है। तो सबसे पहली बात यह है कि इसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता। दूसरी बात, इसमें मिट्टी को भी एक जीवित जीव माना जाता है, उसकी सेहत को बनाए रखना भी इसका अहम पार्ट होता है। तीसरी बात, इसमें देसी गाय के गोबर और मूत्र से तैयार घोल का इस्तेमाल खाद के तौर पर होता है और ये बहुत ज़रूरी है इस तरह की खेती के लिए। और इसमें यह भी ज़रूरी होता है कि जो किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं उनके पास एक गाय ज़रूर हो, वो गाय ज़रूर पालें। इससे गौ संरक्षण भी होगा, मिट्टी की सेहत भी बढ़ेगी और फसल में सारे पोषक तत्व भी होंगे। इसमें बीजों का इलाज प्राकृतिक तरीकों से किया जाता है, उसके लिए भी किसी तरह के केमिकल या दवा का इस्तेमाल नहीं होता। अब ये जान लीजिए कि जब कीटनाशक नहीं पड़ रहे, रासायनिक खाद नहीं डल रही, तो फसल ग्रो कैसे हो रही, यानी इसका तरीका क्या है। तो इसके लिए बनानी होती है किसान को 4 चीजें। पहली होती है जीवामृत। ये बनता है देसी गाय के गोबर, गोमूत्र, गुड़, बेसन और मिट्टी से। इन सब चीजों से मिलाकर एक घोल तैयार होता है जिसे जीवामृत कहा जाता है और इसके इस्तेमाल से मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की जो संख्या है वो बढ़ती है। दूसरा करना होता है काम बीजामृत बनाने का। ये बीजों के उपचार का एक तरीका है। इसमें गोमूत्र, गोबर, चूना और पानी मिलाकर बीजों को रोगों से बचाया जाता है। तीसरा है मल्चिंग, हिंदी में इसे आच्छादन कहते हैं। इसमें मिट्टी की सतह को पत्तियों, फसलों के अवशेषों आदि से ढककर उसमें नमी बनाए रखी जाती है, यानी जो धूप है उससे इवेपोरेट ना हो जाए जो भी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, तो उससे नमी बनाए रखी जाती है। चौथा तरीका होता है वापसा बोलते हैं इसे। इसमें मिट्टी में नमी और वायु का जो बैलेंस है वो बनाए रखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट होता है ताकि फसल को बार बार पानी ना देना पड़े, नमी इतनी बनी रहे कि बार बार सिंचाई की जरूरत ना हो। तो जब किसान प्राकृतिक खेती करते हैं तो उन्हें ये 4 काम करने होते हैं। इन 4 तरीकों से वो प्राकृतिक खेती करते हैं और जब मैंने आपको ये 4 तरीके बताए, उनके बारे में बताया, तो आप ये समझ गए होंगे कि इनमें से एक भी तरीके में पैसे खर्च नहीं करने होते। इसीलिए प्राकृतिक खेती को कई बार कई जगह पर जीरो बजट फार्मिंग भी कहा जाता है, यानी इसमें लागत बहुत कम आती है या नहीं आती।
इतने सारे फायदे तो वैसे मैंने बताए हैं, लेकिन अब सिलसिलेवार तरीके से एक बार हम फिर जानें कि नेचुरल फार्मिंग के फायदे क्या हैं। तो सबसे पहला फायदा है कि इससे मिट्टी जिससे हम फसल उगाते हैं उसकी उर्वरता बढ़ती है, मिट्टी की हेल्थ अच्छी होती है तो वो अच्छी फसल देती है। दूसरी चीज होती है, क्योंकि नमी बनाए रखने के लिए बहुत काम किया जा रहा है तो पानी की बचत होती है, एक्सेस ऑफ वाटर इसमें इस्तेमाल नहीं होता। जहां कम पानी है वहां भी ये खेती आसानी से कर सकते हैं किसान। तीसरा, इन दो ही बातों की वजह से इसकी लागत बहुत कम होती है, किसान को बहुत कम पैसे इसमें खर्च करने पड़ते हैं तो लागत कम होती है। जो एक और फायदा है, बहुत इंपॉर्टेंट फायदा, आजकल इतनी बीमारियां फैल रही हैं, उन सब चीजों को ध्यान में रखें तो जो प्राकृतिक खेती है उसके जरिए हमें पोषक तत्वों से भरपूर भोजन मिलता है। कोई पेस्टिसाइड नहीं है तो सेहत को किसी तरह का नुकसान होने का कोई रिस्क रहता ही नहीं है इसमें। और एक अहम बात, इस तरह खेती करने से पर्यावरण और जैव विविधता की रक्षा होती है, यानी हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी बैलेंस रहता है, हमारी सेहत भी सुधरती है, मिट्टी की सेहत भी सुधरती है और किसान का खर्चा भी नहीं होता। इसी वजह से जब इस तरह से किसान खेती करते हैं तो वो कर्ज में नहीं डूबते। जिस तरह की खबरें आती रहती हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा कर्जा नहीं लेना पड़ता खेती के लिए, तो कर्ज से छुटकारा मिल जाता है और किसान आत्मनिर्भर बन पाता है, क्योंकि वो जो सामान बेचता है उसका अच्छा दाम उसे मिलता है और जो उसने उगाया होता है उसमें उसका खर्च बहुत ज़्यादा नहीं होता। ये आपको मैंने बताया नेचुरल फार्मिंग क्या है, फ़ायदे क्या हैं, कैसे होती है और कहाँ इसकी पहल हुई। फिर भी मैंने ये देखा, ये रिसर्च की, ये समझा कि इसके इर्द गिर्द एक आम इंसान हो या किसान हो, उनके जहन में कुछ अहम सवाल हैं जो अक्सर आते रहते हैं, तो उनका जवाब अब मैं आपको बता रही हूँ। पहला एक सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा सामने आता है, वो ये कि क्या नेचुरल फार्मिंग करने से पैदावार कम होती है। बार बार ये सवाल सामने आता है कि अगर हम प्राकृतिक तरीके से खेती करेंगे तो हमें उपज नहीं मिलेगी, ज़्यादा उपज नहीं मिलेगी, हमारा खर्चा कैसे पूरा होगा। तो इसका एक सिंपल जवाब ये है कि शुरू में जब आप प्राकृतिक खेती शुरू करते हैं तो पहले, दूसरे, तीसरे साल हो सकता है उपज कम हो, लेकिन जब आप लगातार लंबे समय में मिट्टी की ताकत को बढ़ा देते हैं तो आपका उत्पादन बहुत अच्छा होता है। एक और सवाल ये आता है कि क्या अगर मैं प्राकृतिक खेती करना चाहता हूँ या चाहती हूँ तो इसके लिए ट्रेनिंग ज़रूरी है। तो इसका जवाब भी है हाँ, क्योंकि नेचुरल तरीकों की जानकारी अब बहुत कम लोगों को है। अगर आप करना चाहते हैं तो उनकी जानकारी होना आपके लिए ज़रूरी है, और आप अगर ट्रेनिंग ले लेते हैं अपने नज़दीकी केवीके यानी कृषि विज्ञान केंद्रों से तो आपको इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं और आप जल्दी अच्छे परिणाम ला सकते हैं। फिर एक सवाल आता है कि मैंने नेचुरल फार्मिंग शुरू कर दी, उगाना भी शुरू कर दिया और सारी चीज़ें हो गई, तो क्या इन प्रोडक्ट्स की बाज़ार में मांग है, क्या मुझे पैसे मिलेंगे। तो इस बात का जवाब है बहुत ही सरल शब्दों में हाँ, क्योंकि अब लोग अपनी सेहत के प्रति बहुत अवेयर हो गए हैं। उन्हें लगता है कि हमें ऐसा खाना मिले जिसमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना हो, कोई रिस्क ना हो, तो लोग अब प्राकृतिक और रसायन मुक्त फूड प्रोडक्ट्स को ढूंढ रहे हैं, ढूंढ कर उन्हें खरीदना चाहते हैं। और सरकार भी नेचुरल फार्मिंग की जो उपज है उसके प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए लगातार मंडियां बना रही है और कई तरह की योजनाओं पर काम किया जा रहा है। इससे जुड़े जो और सवाल हैं और जवाब हैं, नेचुरल फार्मिंग की मंडियां, एक्सपर्ट की बाइट, ये सब आपके लिए हमने किसान तक चैनल पर शेयर किया और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको नेचुरल फार्मिंग से जुड़ी और जानकारी वाले वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया जितने सवाल आपके जहन में आते हैं और एक खाका कि नेचुरल फार्मिंग होती क्या है, क्या फ़ायदे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर कोई ऐसे सवाल हैं जो इस वीडियो में कवर होने से रह गए हैं तो वो भी आप ज़रूर कमेंट करिएगा। आप देखते रहिए किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।